Welcome student to our lecture 2 of chapter 16 mensuration. In our first lecture we have studied about perimeter, how to find perimeter of a figure. Today we are going to study about the area. What is area? That is the second part of this chapter. Area means the measurement of the region enclosed by a plane figure is called the area of the figure. Area वो part जैसे हम लोग पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द होल फिगर. बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. वैसे ही एरिया वो जो फिगर है उसकी जो सरफेस कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं एरिया. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर. स्टैंडर्ड यूनिट एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर है. अब आपने देखा होगा कि एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो अलग अलग फिगर्स के अलग अलग फॉर्मूलेज है. फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. आप लोग को पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स है लॉन्गेस्ट साइड हम लोग लेंथ कहते हैं और शॉर्टेस्ट साइड को हम ब्रेथ कहते हैं. तो एरिया ऑफ फिगर हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर हमें क्वेश्चन में रिवर्स दिया गया है, अगर एरिया दिया गया है, इफ़ वी फाइंड आउट लेंथ और ब्रेथ, तो हमें क्या करना है? तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. इफ़ लेंथ इज गिवन देन एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे. और सेम एज अब अगर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो एरिया अपॉन लेंथ फॉर अ रेक्टेंगल. ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको पता है स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जब उसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है. अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर तो उसकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर होगी. तो हम उसको एज लिख सकते हैं लेंथ और ब्रेथ की बजाय साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब जैसे कि एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक फिगर का निकालना है, आप लोग के पास बुक होगी पेज नंबर 285 पे. देखिए वन एग्जाम्पल इज गिवन देयर. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 9 centimeter and 6 centimeter is given. So we can easily find out L into B, that is 9 multiplied by 6. So answer is 56 square centimeter. Now children, we are not going to do exercise 16.2. We are going to continue exercise 16.3. 16.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी हम लोग 16.1 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. इन 16.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2.5 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया. अगर आपको पेरीमीटर भी पूछा गया है और एरिया भी पूछा गया है तो दोनों के फॉर्मूले इवैल्यूएट करके सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट. yes, let's start exercise 16.3 related to area and perimeter. Question number 1. If side of a square is 2.5 meter, find its perimeter and area. स्क्वायर की हमें साइड दी गई है. आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं पेरीमीटर और एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is equal to 4 into side. So what's the side? Side is 2.5 meter. If we multiply by 4, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 plus 2 10. So answer is 10.0 square meter. Now area of square. Formula is side into side, side multiply by side. Side is 2.5 meter multiply by 2.5 meter. So sorry, in this perimeter we only write the answer as meter, that is 10.0 meter. 2.5 into 2.5 meter. In this we are going to write the answer in square meter. So children, let's multiply 2.5 multiply by 2.5, that is 625. Answer is 6.25 square meter.
Again I will explain you. Perimeter of a square is 4 multiplied by side. 4 multiplied by side करेंगे तो 4 into 2.5 आंसर is 10.0 meter, that is 10 meter. Second is area of a square, side multiply by side, 2.5 into 2.5 we got the answer 625, and we have to put the decimal place up to 2 digit, that is 1 digit from here and 1 digit from here. So we have put the decimal place after 2 digits. So answer is 6.25 square meter. Next question we are going to do, that is question number 4. In question number 4, in the given figure, find the area of the path shaded portion which is 2 meter wide all around. In the figure given here in the book, the portion shaded is this. This is your shaded portion. Okay. So let's shade it. Now we have to find the एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. आपको पता है ये एक फिगर दिया गया है, तो ये फिगर कौन से शेप का है? रेक्टेंगल. ऑलरेडी आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड 60 मीटर दे रखी है जो कि लेंथ है, और शॉर्टेस्ट साइड 40 मीटर दे रखी है जो कि ब्रेड्थ है. लेकिन हमें एरिया ऑफ दिस फिगर नहीं निकालना, हमें एरिया निकालना है इस शेडेड पार्ट का, यानी ये जो पाथ बना हुआ है इसका. तो हम इसकी एल और बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस टोटल इज 60, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2. तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 60 माइनस 4 कर सकते हैं, वो कि हमारे इनर पोर्शन की दोनों की लेंथ हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. एरिया ऑफ द पाथ equals to 60 minus 4 into 40 minus 4, that is L into B. This is L and this is B. So 60 minus 4 is 56 into 40 minus 4 is 36. Let's multiply this 56 multiply by 36, you will get the answer 384 square meter. ओके चिल्ड्रन. सो ये हमने कैसे किया है? ये हमें टोटल लेंथ दी गई थी 60 और ये टोटल ब्रेड दिया गया है 40, लेकिन हमें शेडेड पार्ट का पूछा गया है, इसलिए हमने 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड दोनों का हमने डिडक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 56. सेम वे फ्रॉम लेंथ से हमने किया और ब्रेड से किया, तो दोनों का आंसर आया 56 एंड 36. एंड इफ वी मल्टीप्लाई बोथ देम वी गेट द एरिया ऑफ द पाथ. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर. Yes, next question is, in the given figure all the adjacent sides are at right angles and we have to find out the first is perimeter of the figure and second is area of the figure. Perimeter find out करने के लिए हमें पता है कि sum of all sides चाहिए. हमारे पास हमने देखा फिगर कि यहाँ पर ये साइड्स दी गई है, लेकिन एक साइड यहाँ पर नहीं है, वन साइड इज मिसिंग हियर. तो ये साइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑल आर राइट एंगल्स. आपको पता है कि ये सारे राइट एंगल्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है और फिगर से शो हो रहा है करके कि अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर तो ये भी साइड अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी टोटल कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर. ठीक है. बट दिस अपोजिट साइड इज 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो बी 4. इफ वी सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 4 सो वी कैन गेट दिस साइड एज 6 सेंटीमीटर. तो ये हमें एक और साइड मिल गई जो कि 6 सेंटीमीटर है. अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द पेरीमीटर वी हैव टू, हम या तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 रेक्टेंगल्स में या फिर एज यूजुअल सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं. सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 centimeter. We can count the sides 1 2 3 4 5 6. Total 6 sides है.
1 2 3 4 5 6. So if we add them, 12 plus 10 is 22, 22 plus 4 is 26, 26 plus 8, 26 plus 8 34, 34 plus 6 40, 40 plus 4 44 centimeter. This is our perimeter. Now second question they have asked, that is we have to find the area of the figure. जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पहले इन रेक्टेंगल्स को मार्क करना होगा, फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल, और फिर दोनों के एरिया निकाल कर हम उसको ऐड कर देंगे. तो एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फिगर एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज, दिस इज ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ये L है और ये B है. सो वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज L इंटू B, दैट इज 10 इंटू 6. L इंटू B, 10 इंटू 4, सॉरी, length is 10 and breadth is 4. And area of second rectangle, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या है, स्क्वायर, यूनिट आपको लगाना है, स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर. सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दिस साइड इज टोटल 12. बच्चों ये पूरी साइड 12 है, लेकिन यहाँ से हमने डिवाइडेशन कर दिया है, ये सेकेंड रेक्टेंगल इतना पोर्शन है तो इसकी वन साइड 8 है तो अदर साइड भी 8 होगी. सो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ 10 4 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 8 4 जा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो we got the answer 72 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम एरिया ऑफ द फिगर निकाल सकते हैं. बच्चों हमारा ये जो एरिया का पार्ट है वो आज कंप्लीट हो गया है. आई विल सेंड यू द PDF. यू कैन कंप्लीट योर वर्क इन योर फेयर कॉपी. ओके, थैंक यू सो मच.